बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और दुआ करती हूँ आप जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। आज हम बना रहे हैं बहुत ही जबरदस्त चटपटा कीमा फ्राई। गाइस आप लोग इसको खड़े मसाले का कीमा भी कह सकते हैं। तो चलिए गाइस टाइम जाया किए बगैर हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। हमें जो सामान चाहिए हम वो नोट कर लेते हैं। ये देखिए गाइस मैंने आधा किलो जो है कीमा लिया है, इसको धोकर साफ कर लिया है और 4 अदद मैंने बड़े साइज की प्याज ली है, इसको इस तरह से बारीक कट कर लिया है। 3 अदद टमाटर है, इनको भी मैंने बारीक कट कर लिया है। धनिया पाउडर लिया है मैंने 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर लिया है 1/2 टीस्पून और ये है नमक, ये भी मैंने 1 टीस्पून लिया है। कुटी हुई मिर्च ली है मैंने 2 टीस्पून। ये जायफल जवित्री है 1 पिंच। ये मैंने थोड़ा सा गरम मसाला लिया है, थोड़ी सी मैंने ये काली मिर्च ली है, 1 तेज पत्ता है और 1/2 टीस्पून मैंने जीरा लिया है, 1 बड़ी इलायची है और कुछ जो है दालचीनी के टुकड़े हैं। लहसुन और अदरक का पेस्ट लिया है मैंने 1 टीस्पून। तो चलिए गाइस इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। एक कढ़ाई मैंने चूल्हे पर रख दी है, इसमें आधा कप मैंने ऑयल डाल दिया है। सबसे पहले हम इसमें प्याज डालेंगे और प्याज को जो है हमें हल्का फ्राई करना है, डार्क ब्राउन नहीं करना है इसको। ये देखिए गाइस मैंने इसमें प्याज डाल दी है। अब हम मीडियम फ्लेम पर प्याज को इसी तरह चलाते हुए फ्राई कर लेंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे गाइस इसको फ्राई होने में। इसी तरह हम चलाते हुए ही फ्राई करेंगे ताकि साइडों से ये जले नहीं। ये जो कीमा होता है बहुत ही जल्दी बन जाता है और बहुत ही जबरदस्त बनता है। जैसे कि बकरीद आ रही है और अगर आपके यहाँ कोई अचानक से मेहमान आ जाए, आप लोग ये कीमा जरूर ट्राई करिएगा। बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही जल्दी बनने वाली ये रेसिपी है। ये देखिए अभी प्याज को फ्राई होते हुए 2 मिनट हो गए थे, तो मैंने जो है इसमें गरम मसाला भी ऐड कर दिया है ताकि ये भी फ्राई हो जाए प्याज के साथ ही। अभी 2 मिनट और हम प्याज को इसी तरह फ्राई करेंगे चलाते हुए। फ्लेम को मीडियम टू लो ही रखेंगे गाइस। ये देखिए आप देख सकते हैं प्याज जो है हमारी डन हो चुकी है, बस हमें इस तरह की ही प्याज चाहिए। अब मैंने इसमें कीमा डाल दिया है और इसी के साथ जो है हम लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल देंगे ताकि ये सारी चीजें अच्छी तरह मिक्स हो जाएं और भुन जाएं गाइस। लहसुन अदरक की जो कच्चापन है वो भी खत्म हो जाए और फ्लेम जो है अभी भी मीडियम ही है। इसी तरह चलाते हुए हम इसको 1 मिनट फ्राई कर लेंगे जब तक कीमे का जो कलर है वो चेंज नहीं हो जाता। आप देख सकते हैं कीमे का कलर जो है चेंज होने लग गया है। अब मैं इसमें जो है मसाले ऐड कर रही हूँ जो हमने पहले ही निकाल के रखे हुए हैं। मसाले डालने के बाद गाइस हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे, हाई नहीं करना है फ्लेम को। और मिक्स करने के बाद अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे जो हमने पहले ही कट करके रखे हुए थे। ये 3 टमाटर थे दरमियाने साइज के, इनको भी मैंने डाल दिया है। इनको भी अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम जो है फ्लेम को लो कर देंगे गाइस। ये देखिए टमाटर ने और गोश्त ने अपना पानी रिलीज कर दिया है। अब मैं इसमें जो है तकरीबन 1/2 कप और पानी ऐड करूंगी और पानी ऐड करने के बाद हम बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको कवर लगाकर पकने देंगे 10 मिनट के लिए। दिखाती हूँ 10 मिनट बाद। ये देखिए गाइस 7 मिनट हुए हैं अभी इसको पकते हुए। आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा बहुत पानी नजर आ रहा है आपको। बस अब हमें जो है इसको अच्छी तरह भूनना है। कीमा जो है हमारा गल चुका है, पक चुका है। हमें इतना इसको भूनना है कि ये जो पानी है ये बिल्कुल खुश्क हो जाएगा और ऑयल जो है इसमें से सेपरेट हो जाएगा। ये देखिए किस तरह से मैं टमाटर वगैरह मैश करते हुए ही इसको भून रही हूँ। तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे गाइस इसको भूनने में। फ्लेम मैंने जो है मीडियम हाई कर दी थी। अब मैं इसमें 4 से 5 अदद हरी मिर्ची डाल रही हूँ कट कर कर। अगर आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं अगर आप लोग हरी मिर्ची नहीं खाना चाहते। ये देखिए गाइस मैंने हरी मिर्ची डालने के बाद भी इसको 2 मिनट और अच्छी तरह भून लिया है। आप देख सकते हैं ऑयल जो है सेपरेट हो चुका है, हमारा जो कीमा है अच्छी तरह भुन चुका है। अब मैं इसमें लास्ट में बिल्कुल हरा धनिया डाल रही हूँ। हरा धनिया डालने के बाद गाइस मैं इसको 1 मिनट के लिए दोबारा से दम पर रख दूंगी कवर लगाकर। तो दिखाती हूँ आपको डिश आउट करके फाइनल लुक। ये देखिए गाइस माशाल्लाह से चटपटे कीमे फ्राई का फाइनल लुक कितना जबरदस्त लग रहा है गाइस। ये देखने में जितना अच्छा लग रहा है खाने में उससे भी ज्यादा अच्छा था। तो आप भी इसको जरूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो गाइस सबसे लास्ट में अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो बर वक्त देखने को मिले। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक जबरदस्त सी रेसिपी लेके आऊंगी आपके लिए। अल्लाह हाफिज।